नमस्कार, मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक की। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में महायुति ने शानदार जीत दर्ज की। भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अमित पवार गुट के गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीतकर यह दिखाया कि महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में विश्वास जताया है। लेकिन इतने शानदार जनादेश के बावजूद कुछ राजनीति पेंच फंस गए हैं। मुख्यमंत्री पद और विभागों में बंटवारे पर चर्चा चल रही है। आइए समझते हैं कि यह प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है और भाजपा की रणनीति आखिर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं महायुति की जीत की। भाजपा ने 182 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट ने 57 और एनसीपी अमित पवार गुट ने 41 सीटें जीती। इससे साफ हो गया कि जनता ने कांग्रेस और शिवसेना, जो कि उद्धव गुट के दुष्प्रचार को नकार दिया। महायुति की यह जीत प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल और सबका साथ सबका विकास के एजेंडे की जीत है। अब सवाल है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। ये महाराष्ट्र के सबसे सफल और लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा ने पहले भी राज्य में विकास की गाथा लिखी है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब आते हैं शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी की भूमिका पर। शिंदे गुट की मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी की बात की, लेकिन यह भी साफ किया कि वे भाजपा के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। यह गठबंधन की मजबूती को दर्शाता है। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता महाराष्ट्र की जनता के विकास और कल्याण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हम महायुति का हिस्सा हैं और भाजपा के नेतृत्व में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद केवल सत्ता में भागीदारी नहीं, बल्कि जनता को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी और विकास की सरकार बनाना देना है। शिंदे गुट ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जरूर पेश की थी, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत किया कि वे गठबंधन के हित में कोई भी बड़ा निर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार है। शिंदे ने कहा कि हमारा गठबंधन जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री पद, ये विभागों को लेकर हम भाजपा के नेतृत्व को पूरा सम्मान देते हैं। हमारा मकसद व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि महाराष्ट्र का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करना है। उनका यह बयान दर्शाता है कि शिंदे गुट गठबंधन में अपनी भूमिका निभाने और सरकार को स्थिरता देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनका यह सकारात्मक रुख महायुति की मजबूती और भाजपा के प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है। दूसरी तरफ अजीत पवार गुट की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे वित्त और योजना मंत्रालय की मांग कर रहे हैं और चर्चा यह है कि भाजपा उन्हें उचित हिस्सेदारी देगी, लेकिन गृह मंत्री भाजपा के पास ही रहेगा। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यह विभाग और अधिक सशक्त होगा। अब सवाल है कि देरी क्यों हो रही है? दोस्तों, यह देरी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सही और संतुलित सरकार बनाने के लिए है। भाजपा सुनिश्चित कर रही है कि हर घटक को उसकी सही हिस्सेदारी मिले। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नेतृत्व इस बात की गारंटी है कि महाराष्ट्र को एक स्थिर और विकास की तरफ उन्नति देती हुई सरकार मिलेगी। अब बात करते हैं विपक्ष की। कांग्रेस और उद्धव गुट हताश होकर आरोप लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह संवैधानिक संकट है, लेकिन सच तो यह है कि महायुति की सफलता ने उन्हें बौखला दिया है। जब वे सत्ता में थे तो महाराष्ट्र भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति करते थे, लेकिन भाजपा की सरकार जब आएगी तो हर नागरिक के सपने पूरे करेगी।
आखिर में सबसे बड़ा सवाल, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का समारोह तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनेंगे। यह सिर्फ सरकार का शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, टीवी द्वापरा पर हम आपको लगातार ऐसी बड़े घटनाक्रम से अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमसे जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ आप तक पहुंचती है सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरें। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।